नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे रोहतक। दिवंगत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन की पुस्तक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दौरे के दौरान इंसो ने किया विरोध प्रदर्शन, कुलपति को हटाए जाने की मांग। नगर निगम के चुनाव संपन्न, चौथी बार प्रधान बने संजय बिडला। एमएसपी मुआवजा और केस वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। आप नेता नवीन जयहिंद ने की पत्रकार वार्ता, कहा 6 दिसंबर से बेरोजगार युवाओं के लिए कुरुक्षेत्र से धर्म युद्ध का होगा आगाज। उत्साह के साथ मनाएं गीता जयंती समारोह, कहा अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने। पंडित श्रीराम रंगशाला में 12, 13 व 14 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। करनाल पहुंची ओबीसी की अधिकार पदयात्रा, समाज सेवी डॉक्टर सुनील ने किया स्वागत। मिल रहा है पूरा समर्थन, कहा लोकीराम प्रजापति ने। पलवल में भारतीय स्टेट बैंक महासंघ के आह्वान पर दूसरे दौर का प्रदर्शन शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत डॉक्टर मंगल सेन की पुस्तक सैद्धांतिक राजनीति के पथिक का विमोचन करने के लिए आए। डॉक्टर मंगल सेन जिम्नेजियम हॉल का भी उद्घाटन किया गया। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर स्थापित इस नवीनीकृत जिम्नेजियम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कबड्डी हॉल का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। आपको बता दें कि नवीनीकृत जिम्नेजियम हॉल और कबड्डी हॉल का उद्घाटन कार्यक्रम विश्वविद्यालय खेल परिसर में हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के रोहतक दौरे के दौरान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इंसो छात्रों ने कुलपति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। छात्र एमडीयू के कुलपति को उनके पद से हटाए जाने की मांग करते रहे और नारेबाजी की। बाद में प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में इन्होंने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से इंसो मदवी कुलपति के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी डिग्रियों पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलपति मिस्टर राजवीर सिंह के डॉक्यूमेंट्स की जांच को लेकर भी मैंने जो है सीएम साहब से बात की, ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि जांच करा लेते और जांच कराते हैं तो बिल्कुल हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, उसके बावजूद कुलपति ने सीएम का मंच साझा किया है। मैंने सीएम साहब को दस्तावेज दिए हैं और सभी दस्तावेज जो ज्ञापन के साथ थे, और ये कहा है कि आप जांच कराइए, जांच कराते ही 2 मिनट के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया कि जांच करा देंगे। और अगर अब फिर भी इसके बावजूद भी कोई एक्शन लिया जाता है? हम पहले दिन से ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, शिक्षण संस्थानों को बचाना, तो योग्य, शिक्षित व ईमानदार कुलपति प्रदेश के विश्वविद्यालय में लगाए जाने चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। परंतु हमारी एक ही मांग है, शिक्षण संस्थानों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त हम नहीं होने देंगे। यहाँ योग्य, शिक्षित व ईमानदार कुलपति होने चाहिए, ताकि ग्रामीण अंचल का गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी यहाँ उच्च शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सके, क्वालिटी एजुकेशन उसको मिल सके। रोहतक नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए। संजय बिडलान ने फिर मारी बाजी, 323 वोटों से उनकी जीत हुई। आज रोहतक नगर निगम के चुनाव थे, जिसमें चौथी बार फिर से संजय बिडलान को जीत मिली है। पूरी सुरक्षा के साथ ये चुनाव संपन्न हुए। संजय बिडलान ने अपनी जीत का श्रेय कर्मचारियों को दिया। उन्होंने कहा कि जो लंबित पड़ी मांगे हैं उन्हें जल्द से पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि 2 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होने थे, जिसमें संजय बिडलान ने 323 वोटों से जीत हासिल की है।
आज जो हमारी जीत हुई है ये हमारे पूरे वाल्मीकि समाज की हुई है और नगर निगम रोहतक की जीत हुई है जी। मेरा उसी प्रकार जो समाज की सेवा है ना इसी प्रकार करता रहूँगा। ये संपूर्ण काम किसी के नहीं होते, पर लोगों ने मेरे आचार विचार और जो मेरा रवैया है लोगों से बात करने का और मेरा व्यवहार देख के लोगों ने वोट दिए। 165 वोटों से जीता हूँ जी मैं। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एमएसपी मुआवजा और केस वापसी तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। भाकियू नेता ने कहा कि सरकार एक बार फिर किसान आंदोलन में फूट डालने की नाकाम कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की बाकी मांगों को पूरा करने पर जब तक सरकार सहमत नहीं होती तब तक उनका ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से यूं ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार, ये जो किसान है, ये सरकार की इन झूठी अफवाहों में ना आए। जो भी किसानों ने किसान आंदोलन में जान गंवाई है उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान की भी कड़ी निंदा की है, जिसमें कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान आंदोलन में किसी भी किसान के शहीद होने की जानकारी उनके पास नहीं है। ये जानकारी अगर उनके पास नहीं है तो किसान संगठन उनको ये जानकारी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने रोहतक में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन करके ये घोषणा की कि हरियाणा में तकरीबन 3 लाख बेरोजगार युवा हैं और हरियाणा में जिस तरीके से भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, ये ज़रूरी हो जाता है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 6 दिसंबर से कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध का आगाज करेंगे और हरियाणा के सभी सांसद, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, विधानसभा में सभी को युवाओं के रोजगार और भर्ती घोटाले की आवाज़ को उठाना पड़ेगा। देखिए, हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा भर्ती घोटाला मिला है। करोड़ों रुपए ऑफिस से, एचपीएससी के ऑफिस से मिले हैं। तो बहुत से साथी आए थे कि भाई इस मुद्दे को उठाया जाए। हमने ये मुद्दा उठाया था, सबसे पहले उठाया था, एचपीएससी के सामने प्रदर्शन भी किया था। और शुद्ध गाय का गोबर और गोमूत्र वहाँ पे उस दिन भी दे के आए थे। और आगे का साथियों के साथ ये प्लान बना कि 30 लाख नौजवान साथी हैं, 30 लाख नौजवान साथी हरियाणा के बेरोजगार हैं, जो कि अलग अलग भर्तियों के फार्म भरते हैं। तो हम जितनी अभी पार्लियामेंट चल रही है, तो जितने भी सांसद हैं, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हरियाणा के 15 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में। सभी से हमारी अपील है कि भाई नौजवानों की, बेरोजगारों की आवाज़ उठाई जाए। 5 लाख वैकेंसी खाली है, 25 लाख 30 लाख साथी हैं जो पेपर देने के लिए तैयार हैं। और करोड़ों रुपए जिस तरह से पा रहे हैं, एचटेट से लेकर ग्रुप डी से लेकर एचसीएस तक का पेपर आउट हो रहा है। ये जो गड़बड़ हो रही है, इसकी आवाज़ संसद में उठाई जाए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। नहीं तो जितने भी सांसद हैं, सभी सांसदों को शुद्ध गाय का गोबर और शुद्ध गौमूत्र, और जितना हमारा पैसे का ब्योंत होगा उतने पैसे हम भिजवाओगे भाई साहब, इन दे के आओगे। और सभी साथियों ने मिलकर ये तय किया है कि हरियाणा के नौजवान, 30 लाख नौजवानों की बात उठाने के लिए गीता जयंती चल रही है कुरुक्षेत्र में 6 तारीख से कुरुक्षेत्र से ये शुरुआत कर रहे हैं इस धर्मयुद्ध की। युवाओं का जो हल्ला बोल होगा अब वो इस सरकार के खिलाफ होगा। ये धर्मयुद्ध होगा, इस धर्मयुद्ध में जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन नौजवानों के साथ भर्तियों में, पेपरों में गड़बड़ जब तक चल लगी, हम यह लड़ाई लड़ेंगे। और ये निर्णय हुआ है कि जो विधानसभा का घेराव की डेट है वो 6 तारीख को ही कुरुक्षेत्र डिसाइड होगी। और हम ये कहते हैं कि विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का और चाहे निर्दलीय हो, सब ने आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि 30 लाख नौजवानों की बात है। अरना दबाई सब ने गोबर शुद्ध गाय का, देसी गाय का और शुद्ध गोमूत्र, और भाई जितना उसका, क्योंकि सूटकेस सरकार है, जितने पैसे होंगे सूटकेस में उतने पैसे लेके चल लेंगे। और ये तो सारे हरियाणा में एक आंदोलन के रूप में इस चीज़ ने उठाओगे। बाकी तो अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने जिला वासियों से जिला स्तरीय 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है।
अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल आज लघु सचिवालय के सभागार में 12, 13 व 14 दिसंबर को पंडित श्री राम रंगशाला में आयोजित किए जाने वाले 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। महेंद्र पाल ने गीता जयंती समारोह की तैयारियों के संदर्भ में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं और कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से ही निजी जीवन में भी काफी लाभ पहुंचता है। उन्होंने कहा कि गीता जयंती समारोह को अधिकारी व कर्मचारी उत्साह के साथ मनाएं। अपनी मांगों को लेकर ओबीसी की पदयात्रा आज करनाल पहुंची, जहां समाजसेवी डॉक्टर सुनील ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। ओबीसी नेता लोकीराम प्रजापति व कुलदीप केडी ने बताया कि ओबीसी अधिकारों के लिए यह यात्रा 28 नवंबर से रोहतक से शुरू की गई थी, जो आज 110 किलोमीटर का सफर तय करके करनाल पहुंची है। यात्रा का रास्ते में जगह जगह लोगों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2022 की जाति आधारित जनगणना करवाई जाने की मांग व विधानसभा व लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण संबंधी कानून बनाने जैसी मांगों को लेकर ये यात्रा शुरू की गई है। यात्रा में तेलूराम जांगड़ा, जितेंद्र जांगड़ा, सुरेश सुंदर सेन, सुनील जांगड़ा पेरी, किशन लाल पांचाल, योगेंद्र योगी, स्वामी डॉक्टर मामराज, राजेंद्र पाल सहित ओबीसी समाज के लोग शामिल हैं। ओबीसी की ये इतना एक ऐतिहासिक कदम हमारे ओबीसी के नेता बहुत ही सम्मानित किशन लाल पांचाल जी, भाई बड़े भाई तेलूराम जांगड़ा जी, योगेंद्र योगी जी, केडी जी, लोकीराम प्रजापति जी और जितने भी हमारे मंचासीन सभी मंचासीन ओबीसी के नेता, जिन्होंने ये समाज के हित को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा कदम, जिन्होंने जो पूरे हरियाणा के एक एक गांव गली में जो आज के शासन ने हरियाणा ओबीसी के हकों का क्रीमी लेयर के नाम पर खत्म और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने का जो एक ये कंडा क्रीमी लेयर के नाम पर मौजूदा भाजपा शासन ने किया है, हम इसका पूरा ओबीसी समाज पूरी इसकी निंदा करते हैं। और इतना बड़ा कदम जो हमारे ओबीसी के नेताओं ने पिछड़ा वर्ग की गरीब जातियों का हक बचाने के लिए जो ये यात्रा चालू की है, जो आज धरती पर पहुंचने पर मैं यहाँ भगवान विश्वकर्मा के दरबार में मंदिर में पूरे सभी नेताओं का, पूरे समाज की तरफ से, सभी ओबीसी की बिरादरियों की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से सभी का बहुत बहुत यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद। पलवल में हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज संबंधित अखिल भारतीय स्टेट पेंशनर्स महासंघ के आह्वान पर सरकार के विरुद्ध अपनी मांगे मनवाने के लिए दूसरे चरण का आंदोलन शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त पलवल के माध्यम से सड़क पर प्रदर्शन करने के बाद भेजा गया है और हरियाणा के सभी जिलों में रोष और धरने प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बनाया गया है। पलवल जिले के बाद 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस के अवसर पर रोहतक मानसरोवर पार्क में रोष धरना और रोष प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। रोष प्रदर्शन के बाद अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन हमारे टीचर यहाँ पे सारे टीचर को नहीं मैं कह दूँ आप बिजली में दोनों की टीम खड़े होती है हमारे टीचर तरीका में वहाँ
वैसे तो टीचर की इस्तेमाल उन्होंने पता किया था, उसके बाद बिजली वाला ने भी छोटी बड़ा होती है, उन्होंने बिजली वाला ने भी। तो हम सारे यहाँ पर आए हैं, लगभग सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्होंने मतदान किया नौकरी के दौरान। अब आपके दिल में है कुछ कहने की, मैंने कहते हैं जवान है दे सकते हैं कितनी होगी, राव साहब भी कितनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।